वेलकम बच्चों, हम पढ़ेंगे विज्ञान भारती फर्स्ट कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका। इसके पहले बच्चों मैं कक्षा 8 की लेटेस्ट 2025 एंड 26 की पूरी बुक अपलोड कर चुकी हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर प्लेलिस्ट लगा रही हूँ आई बटन में, यहाँ जाकर आप उसको देख सकते हैं, या तो एंड स्क्रीन पे भी मैं प्लेलिस्ट लगा दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे रही हूँ, तो आप कहीं से भी जाके कक्षा 8 की उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज से हम सॉल्व करेंगे विज्ञान भारती फर्स्ट कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका, जो हमारी लेटेस्ट सेशन बच्चों 2025 एंड 26 की हमारी बुक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं। इकाई 1 दैनिक जीवन में विज्ञान। तो कुछ प्रश्न सेम है, कुछ प्रश्न चेंज हुए हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित क्षेत्र में से परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रयोग होने वाले साधनों को छांटकर यह साधन किस क्षेत्र से संबंधित है लिखिए। ठीक है, यानी हमें बताना है कि परंपरागत कौन है, यानी पुराने जमाने में कौन सा यूज होता था, और आधुनिक कौन है, यानी आज के जमाने में हम क्या यूज कर रहे हैं, और उसका क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे, उसमें में से हमने यहाँ छाट के लिख लिया है। मिट्टी का चूल्हा हम पहले यूज करते थे, आज हम उसकी जगह विद्युत ओवन यूज कर रहे हैं। अब बच्चों यूज करने को तो हम गैस भी यूज करें, लेकिन जो हमारे यहाँ पर इस लिस्ट में दिया है हमको वही फॉलो करने, ठीक है, तो हम उसी को फॉलो करेंगे। इसका क्षेत्र क्या है, भोजन। ठीक है, या आप ईंधन के क्षेत्र में भी लिख सकते थे, आप यहाँ भोजन या ईंधन का भी क्षेत्र लिख सकते थे बच्चों। नेक्स्ट, रहट। रहट जो है वो रासायनिक, पुराने जमाने में बच्चों हम रहट यूज करते थे, जबकि आज के जमाने में हम रासायनिक उर्वरक यूज कर रहे हैं, और ये कृषि के क्षेत्र से संबंधित है। पहले कठपुतली वगैरह से मनोरंजन किया जाता था, अब वीडियो गेम से हम करते हैं, जो हमारे ऑप्शन में दिया है, और ये क्षेत्र क्या है, मनोरंजन। ठीक है, फिर भाला था पहले, जिससे हम अपनी रक्षा करते थे, अब मिसाइल है, तो इसे हम लिख लेंगे रक्षा के क्षेत्र में। फिर बच्चों यहाँ पर दो ऐसे दिए थे जो आधुनिक ही हैं, वायुयान ये परिवहन क्षेत्र में था, और मोबाइल जो संचार के क्षेत्र में था और मोबाइल जो संचार के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो इसको इस तरीके से आप भर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है उन भारतीय तथा विदेशी वैज्ञानिकों का नाम तथा संबंधित क्षेत्र लिखिए जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी यहाँ पर हमें उन्हीं वैज्ञानिकों के नाम लिखने थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिले हुए हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं। पहला है हरगोविंद खुराना, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। सीवी रमन, इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में मिला है। ये प्रथम भारतीय हैं जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, और वैसे प्रथम भारतीय कौन है, तो जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, तो वो है बच्चों रविन्द्रनाथ टैगोर। मैडम क्यूरी, इन्हें रसायन व भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। बच्चों ये यहाँ पर मैं एक थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट जोड़ना चाहती हूँ, आप इनको इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, तो वो भी है कौन, मैडम क्यूरी। तो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे कि 2 बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो मैडम क्यूरी को, एक बार रसायन के क्षेत्र में और एक बार भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्हें किस क्षेत्र में मिला, भौतिकी के क्षेत्र में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्हें भी भौतिकी के क्षेत्र में मिला है। अब यहाँ पर बच्चों एक और फैक्ट हम ऐड करेंगे कि हरगोविंद खुराना, सीवी रमन और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ये तीनों भारतीय हैं और ये दोनों विदेशी वैज्ञानिक हैं। तो हमारी पुस्तक में जो है भारतीय और विदेशी वैज्ञानिकों के बारे में भी पूछा है, तो वहां पर भी आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं, निम्नलिखित को देखकर सम्मुख बने बॉक्स में संबंधित क्षेत्र को लिखिए। तो ये जो है बच्चों कार का चित्र है, तो किससे संबंधित है, यातायात से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर टीवी का चित्र बना है, तो किससे संबंधित है, मनोरंजन से। नेक्स्ट हमारा टेलीफोन का चित्र बना है, तो वो किससे संबंधित है, संचार से। फिर आपका देखिए यहाँ पर वाटर टैंकर बना हुआ है, तो इसे हम कृषि के क्षेत्र से जोड़ सकते हैं, या आप इसको बच्चों भोजन के भी क्षेत्र से जोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर बच्चों देखिए एक्सरे बना हुआ है, एक्सरे की फोटो आपको दिख नहीं रही है, लेकिन बुक में क्लियर है कि यहाँ पर जो है वो एक्सरे इमेज बनी हुई है, किससे संबंधित है, चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न 5 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो हमने शॉर्ट में लिखा है, क्योंकि ये हमारा जो बुक है बच्चों ये शॉर्ट में लिखने के लिए ही हमें मिला है, डिटेल में लिखने के लिए नहीं मिला है। ठीक है, वर्क बुक है। तो चलिए देखते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत में छिद्र और रेडियोधर्मी विकिरण। उसके बाद से निम्नलिखित वैज्ञानिक खोजों के नाम लिखिए। रेडियो की खोज किसने की, तो जी मार्कोनी ने की। टेलीविजन जेएल बेयर, कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज, टेलीफोन ए ग्राहम बेल। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे, बूझो तो जाने।
क, च से चरखा, च से चलनी, च से चरखा, च से चलनी, च से है इनका भी नाम, ऐसे ये वो वैज्ञानिक, जड़ी बूटी से रोशन किया देश का नाम। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? चरक। चरक वो वैज्ञानिक थे जो जड़ी बूटी के क्षेत्र में इन्होंने भारत देश का नाम रोशन किया था। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। चारपाई में इनकी खोज, जिसे इन्होंने खोजा है, इन्हें कौन भुला पाएगा, शून्य भी जिसने खोजा है। तो शून्य किसने खोजा और पाई की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट हम जोड़ लेंगे, शून्य और पाई दोनों इन्होंने खोजा है और ये आता भी है बच्चों एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पर बच्चों हमारा ये लेसन समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।